हम आपको लिए चलते हैं अडयाला जेल, क्योंकि अडयाला जेल में मुक़य्यद हैं इमरान खान साहब और उन्हीं के इर्द गिर्द सारी सियासत घूम रही है और उन्हीं की वजह से ही ये सारा कुछ किया जा रहा है और उन्हीं को सियासत से आउट करना है, क्योंकि वो बात करते हैं आज़ादी की, बात करते हैं तब्दीली की, बात करते हैं रूल ऑफ लॉ की, बात करते हैं सुप्रीमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन की, बात करते हैं डेमोक्रेसी की, बात करते हैं अकाउंटेबिलिटी की, बात करते हैं करप्शन फ्री पाकिस्तान की। वो सारी ये बातें कर रहे हैं और उन्हीं को कंट्रोल करने के लिए और उनके जो तरफदार हैं जो उनकी बात को आगे बढ़ाते हैं, उनको कंट्रोल करने के लिए, उनको निशाने इबरत बनाने के लिए बहुत कुछ किया जा रहा है, बहुत कुछ किया जा चुका है और बहुत कुछ किया जाना है। ये सारी की सारी मामलात जो हैं वो मौजूद हैं। तो आज अल कादिर ट्रस्ट एक प्राइवेट इदारा, अल कादिर ट्रस्ट एक रिफाही इदारा, एक फलाही इदारा और जहाँ पे फ्री एजुकेशन, फ्री मजहबी एजुकेशन दी जाती है और इंसान को इंसान बनाने की तालीम दी जाती है, अल कादिर ट्रस्ट, और वहाँ पे बच्चे मुफ्त तालीम हासिल कर रहे हैं। तो वो एक रेफरेंस बनाया हुआ है, उस रेफरेंस का नाम है 190 मिलियन पाउंड्स का रेफरेंस, और वो 190 मिलियन पाउंड्स पाकिस्तान के बाहर से रिकवर हुए, सेटलमेंट हुई, पाकिस्तान आए और वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अकाउंट्स में गए, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अकाउंट्स में वो मौजूद रहे और उन 35 अरब रुपए में 15 अरब रुपए का प्रॉफिट हुआ और वो सारी की सारी रकम जो है वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से विफाकी हुकूमत और सिंध हुकूमत के अकाउंट में चली गई। ये है अल कादिर ट्रस्ट, ये है 190 मिलियन रेफरेंस, 190 मिलियन पाउंड का रेफरेंस, और जिसमें कहीं भी इमरान खान, उनकी फैमिली, कोई वजीर, कोई मुशीर, उनकी काबीना का कोई नहीं आया और कोई भी नहीं आया और ये सारे काम होके, लेकिन ये रेफरेंस फाइल किया गया इमरान खान और बुशरा बीबी पे और उसके साथ मलक रियाज साहब हैं और बाकी बहुत सारे लोग हैं, लेकिन ये रेफरेंस सिर्फ ट्रायल किया जा रहा है बुशरा बीबी और इमरान खान का, और इसमें दोनों की जमानतें हो चुकी हैं और दोनों इस वक्त फ्री सिटीजन है, लेकिन जेल ट्रायल चल रहा है, कुछ और मुकदमात में उनको गिरफ्तार किया हुआ है, इसलिए ये जेल ट्रायल जारी और सारी है। आज भी ये केस था, आज इमरान खान साहब ने भी गुफ्तगू की और उसमें आज के जो गुफ्तगू हुई है इमरान खान साहब की उसके बारे में भी आगाह करते हैं। तो बुशरा बीबी की जमानत कबल गिरफ्तारी जो है वो अदालत ने मंजूर कर लिया है, कबल गिरफ्तारी जमानत भी मंजूर कर ली बुशरा बीबी की, और इमरान खान साहब की ऑलरेडी हो चुकी है और उसमें बाकायदा तौर पे मुचल के भी दाखिल हो चुके हैं और वो प्रोसेसिंग मुकम्मल हो चुका है। और जमानत कबल गिरफ्तारी की दरखास्त बुशरा बीबी के वकील बैरिस्टर सलमान सफदर ने दलाइल दिए और नैब टीम ने अदालत को बताया कि बुशरा बीबी के वारंट गिरफ्तारी जारी ही नहीं हुए। बुशरा बीबी और इमरान खान दौरान समाअत कमरा अदालत में मौजूद थे। आज बुशरा बीबी और बानी पीटीआई इमरान खान साहब के वकला जहीर अब्बास चौधरी और उस्मान गिल, बैरिस्टर सलमान सफदर और दीगर पेश हुए और नैब की तरफ से जी प्रोसिक्यूटर थे सरदार मुजफ्फर अब्बासी, अमजद परवेज, वही अमजद परवेज साहब जो कि नवाज शरीफ साहब के वकील होते थे, वो आज इमरान खान साहब के मुखालिफ नैब के वकील हैं। तो इससे आप जरा थोड़ा सा अंदाजा कर सकते हैं कि सिलसिला क्या है, पॉलिटिक्स क्या है, पीछे मामला क्या चल रहे हैं। तो इस तरीके से जनाब इमरान खान साहब की जमानत मंजूर, बुशरा बीबी की जमानत मंजूर, और जब जमानत मंजूर हो जाए तो समझ लीजिए कि उन मुकदमात में क्या है। ट्रायल के दौरान अगर जमानत मंजूर हो जाए तो आप ये समझ लें कि वो जो ट्रायल करने वाले जज हैं अगर वो जमानत मंजूर कर रहे हैं तो आप समझ लीजिए कि जनाब इन सत्तू मुक चुके हैं और इन तिलों में तेल नहीं है। लिहाजा इमरान खान साहब ने जी आज सहाफियों से गुफ्तगू की, तवील अरसे के बाद गुफ्तगू की, और मैं देख रहा था बहुत ज्यादा सवालात जो थे वो इमरान खान साहब को तंग करने के लिए तैयार किए गए थे और उसमें खास तौर पे पाकिस्तान के अंदर जो एक सो कॉल्ड किस्म का एक डिवीजन पैदा करने की कोशिश की जा रही है, मैनिपुलेट किया जा रहा है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो पार्लिमानी पार्टी है उसको भी डिवाइड करने की कोशिश की जा रही है और जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लीडरशिप है बाहर उसको भी डिवाइड करने की कोशिश की जा रही है। इख्तलाफात की खबरें आ रही हैं, ये भी मैं आपको बता दूं, फॉरवर्ड ब्लॉग बनाने की खबरें आ रही हैं, इसके पीछे मुहर्रिकात क्या हैं ये बाकायदा तौर पे इस पे मैं आपको इंशाल्लाह लाइव सेशन में कोशिश करूंगा आज ये सारी डिस्कशन आपके साथ रखूं और आपको बताऊं कि इनके पीछे क्या है। शिकस्त खुर्दा अनासिर जो हैं वो इस किस्म की कोशिशें कर रहे हैं। इमरान खान साहब ने ये कहा है जी आज के मखसूस नशिस्तों
के केस के बारे में उन्होंने कहा है कि इलेक्शन कमीशन ने हमारे साथ जुल्म किया और जेल इंतजामिया की जानिब से गुफ्तगू से रोकने पर इमरान खान साहब बार बार उनको डांटते रहे। और उन्होंने कहा अडयाला जेल में 2 अफसर अच्छे थे, उन्हें तब्दील कर दिया गया। और अब मैंने आपको पहले भी बताया कि अडयाला जेल में पूरे के पूरी इंतजामिया को जो इंटरनल एडमिनिस्ट्रेशन थी उस सारी को तब्दील कर दिया गया है। और इमरान खान साहब की ड्यूटी जो दे रहे थे उस अमले को भी तब्दील कर दिया गया है। वो अमला कैदी नहीं थे, वो जेल के नहीं थे, बल्कि वो सरकारी लोग थे, कैदियों के रूप में थे, उनको भी तब्दील कर दिया गया क्योंकि उन पे इल्ज़ाम था कि वो कोई अच्छी खबरें नहीं लेके आ रहे, चस्केदार खबरें इमरान खान साहब की नहीं रिपोर्ट कर रहे, लिहाजा उनको भी कर दिया गया। अब मज़ीद ज़रा थोड़े से शातिर किस्म के अफसर जो हैं वो कैदियों के रूप में इमरान खान साहब के साथ लगाए गए हैं। मखसूस नशिस्तों का केस सुप्रीम कोर्ट उन्होंने बता दिया कि जनाब ये सारा कुछ है और डिप्टी सुप्रीटेंडेंट से कहा कि ये ओपन ट्रायल है, तुम मुझे बात से नहीं रोक सकते, क्योंकि जो नए अफसर आए हैं अब उनकी ड्यूटी है कि आपने इमरान खान साहब को बातें नहीं करनी देनी, मीडिया से इंटरेक्शन नहीं करने देना, जबकि वो ओपन ट्रायल हो रहा था। जेल है, जेल ट्रायल है, लेकिन ओपन ट्रायल है। और इमरान खान से जेल में रखिएगा, इमरान खान साहब जब एहतसाब अदालत आते हैं जेल में तो वो फ्री सिटीजन होते हैं, उनकी जमानतें मंजूर हो चुकी हैं, ये एक नुक्ता नोट कर लीजिएगा। तो ये ओपन ट्रायल है, लेकिन आईएसआई ने सुप्रीटेंडेंट जेल को कंट्रोल किया हुआ है। हमने जेल में आईएसआई के मेजर और कर्नल के खिलाफ इस्लामाबाद कोर्ट से रुजू किया हुआ है। इमरान खान साहब ने कहा मुझे अभी तक पता ही नहीं कि इंतखाबात में हमारी पार्टी के कौन कौन उम्मीदवार जो हैं वो जीते हैं। आईएसआई के मेजर और कर्नल का जेल में क्या काम है ये समझ नहीं आ रही। दूसरा उन्होंने कहा कि नवाज शरीफ को रोजाना 40-40 लोग मिलने आते थे और मेरे लिए जेल में एक कागज तक लाने की इजाजत नहीं दी जाती और अवामी मैंडेट वाली हुकूमत इस्लाहात करके मुल्क को मुश्किल से निकाल सकती है, ये मैंडेट चोर कम अज कम ये काम नहीं कर सकते। और उन्होंने कहा कि इमरान खान साहब ने कहा कि हुकूमत ने कांग्रेस की करारदाद के मुकाबले में अपनी करारदाद पेश की, हुकूमत करारदाद पेश करने के बजाय मुल्क को बचाने का सोचे और ये हुकूमत जो है वो धांधली की पैदावार है और ये सारा मुल्क इस वक्त झूठ पर चल रहा है। सिफारशी साजिशी वजीर दाखिला ने क्रिकेट को भी तबाह किया, मुल्क में अमन व अमान की सिक्योरिटी सूरत हाल को भी तबाह किया और हुकूमत ने अपने अखराजात कम करने के बजाय सारा बोझ जो है वो डाल दिया है गरीब अवाम पे। अपने अलल्ले तलल्ले बिल्कुल कम नहीं किए और सारा वजन जो है वो डाल दिया और भारी भरकम टैक्स जो है इमरान खान साहब ने कहा कि वो आयद किए गए हैं अवाम पे, खास बरियुज़ जिम्मा है। मौजूदा बजट उन्होंने कहा कि जालिमाना है, इससे महंगाई का एक तूफान आने वाला है और बल्कि उन्होंने कहा कि इसके बाद पाकिस्तान के अवाम जो हैं वो शायद ये महंगाई बर्दाश्त ना कर सकें। इसलिए उन्होंने कहा कि इसी सारे सिस्टम के लिए मैं कोशिश कर रहा था, हम मुतबादल अरेंजमेंट कर रहे थे, मुतबादल इंतजाम कर रहे थे, सस्ते तेल की बात कर रहे थे, आज़ाद खारजा पॉलिसी थी हमारी, आज़ाद दाखिला पॉलिसी थी और हम तमाम ममालिक को साथ लेकर चलना चाह रहे थे, लेकिन रजीम चेंज किया गया। इमरान खान साहब ने यह भी कहा पार्टी के अंदर इख्तलाफात के मामले में, उन्होंने कहा कि फिल वक्त मैं जो पार्टी जिसके हवाले की हुई है मैं उन पे पूरा एतमाद करता हूं और सबकी बात सुनता हूं और अगर किसी को एतराज़ है, किसी को मसला है तो मुझसे डिस्कस कर सकता है, मुझ तक पैगाम पहुंचा सकता है। मैं कोशिश कर रहा हूं कि तमाम रहनुमाओं से राब्ता करूं और तमाम रहनुमाओं से जेल में मुलाकात करूं तो उस सिलसिले में जो भी होगा वो बेहतर होगा। लेकिन एक बात उन्होंने कही कि क्योंकि आज बहुत ज़्यादा सवालात जो थे वो प्लांटेड थे, इमरान खान साहब को कहा गया कि देखें जी अमेरिकी कांग्रेस ने करारदाद पास की है तो ये तो अंदरूनी मामलात में मुदाखलत है और ऐसी करारदाद तो नहीं आनी चाहिए थी, अमेरिका में इसराइली लॉबी बहुत ज़्यादा मजबूत है। तो इमरान खान साहब ने सिंपल इतना कहा कि अगर ये सब कुछ ये उन्होंने कहा कि मैं डोनाल्ड लू वाली बात पे अभी तक कायम हूँ, साइफर वाली बात पे अभी तक कायम हूँ, मेरा मौक़िफ़ कोई तब्दील नहीं हुआ। जो कोई बता रहा था, कोई शिकायत कर रहा था, अंदरून पाकिस्तान के अंदर के मामलात, अंदर के हालात, अंदर की पॉलिसीज से कोई था ऐसा 2 नंबर आदमी गद्दार टाइप जो कि उनको इन्फॉर्म कर रहा था और ये सारी सिचुएशन इस तरीके से ख़राब कर रहा था। तो मैं आज भी अभी अपनी बात पे कायम हूँ और जो करारदाद आई है उन्होंने कहा कि ये करारदाद जो है इसके बारे में सूरत हाल इमरान खान साहब ने कहा कि फाफन की रिपोर्ट मौजूद है, पतन की रिपोर्ट मौजूद है और हमारे अंदर के लोगों की मौजूद है, जो हमारी पाकिस्तान की तंजीमें हैं, ऑर्गेनाइजेशन हैं और जो ऑब्जर्वर्स आए थे कॉमनवेल्थ के, उनकी रिपोर्ट्स मौजूद हैं कि ये सारे का सारा इलेक्शन जो है वो
रिग्ड इलेक्शन है, इलेक्शन से पहले धांधली, इलेक्शन के दौरान धांधली, इलेक्शन के नतीजे चोरी किए गए, और इसलिए उन्होंने कहा कि इसमें कुछ भी नहीं है। कांग्रेस ने पाकिस्तानी इंतखाबात से मुतालिक करारदाद में अहम सवालात उठाए हैं और कांग्रेस ने पूरी तहकीकात के बाद मुतफिका तौर पर करारदाद मंजूर की है। इसलिए उन्होंने कहा कि तशद्दुद सहने वाले और फाइलें देखकर भागने वाले पार्टी रहनुमाओं के बारे में अलग अलग फैसले होंगे। ये इमरान खान साहब ने कहा। पार्टी में कोई बड़े इख्तलाफात नहीं है, पार्टी छोड़ने वाले रहनुमाओं के बारे में अभी कोई फैसला नहीं हुआ, पीटीआई में कोई फॉर्ड ब्लॉक नहीं है, ये इमरान खान साहब ने आज कहा है।